हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल यूके स्टडी ग्रुप में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग वर्गमूल निकालना सीखेंगे। अगर आप लोग को वर्गमूल निकालना नहीं आता है दोस्तों, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर और अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोग को यानी ऐसे बताने वाला हूं दोस्तों कि आप लोग को कभी भी दिक्कत नहीं होगा वर्गमूल निकालने में। तो चलिए हम लोग बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे कि हम लोग सामने इस तरह से प्रश्न दिया गया है। मैं दो प्रश्न लिया हूँ आप लोग को समझाने के लिए, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए 2 लिखा गया है, तो इसका मतलब होता है वर्गमूल। और मान लीजिए यहाँ पर 2 नहीं लिखा रहेगा, तब भी आप लोग मानिएगा कि वर्गमूल ही है इसका, यानी क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है, ठीक है। इतना आप लोग को बातें समझ में आ गई उम्मीद करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखिए हम लोग इसको भाग विधि से हल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लिए 53 29, इस तरह से कर लिए। उसके बाद एक सीधा सा लाइन खींच लिए। इतना हम लोग कर लिए। अब देखिए मेरे भाई, हम लोग को दाएं तरफ से दो दो का पेयर बनाना है, यानी दो दो का जोड़ा बनाना है। जैसे इस तरह से करेंगे, दाएं तरफ से दो दो का करना है, जोड़ा बना लेना है। जोड़ा हमने बना लिया, ठीक। अब हमको ऐसी संख्या से यानी भाग करना है कि यानी जो 53 दिया गया है, या तो 53 आ जाए या तो 53 से कम है, 53 से अधिक नहीं आना चाहिए, ठीक है। इतना बात आप लोग को समझ में आ गया होगा, यानी 53 से अधिक नहीं आना चाहिए। तो देखिए क्या करेंगे, 7 और 7 को अगर हम लेंगे तो 7 सत्ते होता है हमारा 49। कितना होता है दोस्तों, 7 सत्ते होता है 49। हो गया, ठीक। अब यहाँ पर इस तरह से एक लाइन खींच लेंगे। अब देखिए इसको क्या करेंगे, हम लोग जोड़ेंगे। तो 7 और 7 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा 14, ठीक। और इसको क्या करेंगे तो घटाएंगे। तो 13 में से जब 9 घटेगा तो हमारा कितना बचेगा, देखिए यहाँ से एक हासिल जाएगा तो 13 हो जाएगा। और 13 में से जब 9 घटेगा तो हमारा 4 बचेगा, ठीक। यहाँ पर 4 बचेगा और यहाँ पर कुछ भी नहीं बचेगा, तो ये हमारा खत्म हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, उतार लेंगे। 29 जो दिया गया है इसको हम लोग उतार लेंगे। अब देखिए मेरे भाई, अब ऐसी संख्या हम लोग को लेना है कि यानी 429 आ जाए, ठीक। तो यहाँ पर देखिए गुणा हम लोग को करेंगे तो 3 गुणे 3 से करिए, ठीक। तो 3 त्रिके होता है हमारा 9, और 3 चौको हो जाएगा हमारा 12, 12 का 2 हासिल हमारा 1 बचा है, और 3 का 3, और 3 में 1 जब हासिल जोड़ देंगे तो 4 हो जाएगा। अब इसको क्या हो गया, हमारा पूरा पूरा देख लीजिए यहाँ पर कट गया। वर्गमूल का मतलब होता है दोस्तों कि यानी जब तक पूरा पूरा नहीं कट जाए तब तक हम लोग वर्गमूल निकालते रहते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे तो देखिए, ये जो 2 7 दिया गया है, एक 7 इसमें से ले लेंगे, ठीक। और जो 3 2 दिया गया है, एक 3 इसमें से लेंगे। अब 53 29 का हम लोग को वर्गमूल पूछा गया था, तो इसका हमारा जो आंसर निकल के आएगा 73 आ जाएगा। यही हमारा वर्गमूल हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग को पूरा बातें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। अब यहाँ पे चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन यानी दूसरा क्वेश्चन को आप लोग को लेकर समझा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, देख लीजिए आप लोग। अब इसका हमको वर्गमूल निकालना है, ठीक। क्या करेंगे, देखिए इसी तरह जैसे इसको मैं समझाया उसी तरह इसको भी हम लोग हल करेंगे। यहाँ पर लिख लीजिए, एक लाइन खींच लीजिए, ठीक। अब दाएं तरफ से दो दो का हम लोग को जोड़ा बनाना है। तो यहाँ पर दो दो का जब जोड़ा बनाएंगे तो देखिए अब हमारा 1 जो बचा है, 1 यानी ऐसे ही लिखा है, तो इसको यानी अगर मान लीजिए यहाँ पर हम 0 लिख देते हैं तो भी तो हम कोई दिक्कत नहीं है, यानी 0 का कोई आगे अगर 0 आगे रहेगा तो इसका तो कोई मतलब नहीं है। अब हमारा आसानी से जोड़ा बन जाएगा, ठीक है। वैसे भी हम लिख सकते थे, ठीक है मेरे भाई। मैं आप लोग को बस समझाने के लिए 0 एक आगे लिख दिया हूँ, ठीक है। अब देखिए हम लोगों को ऐसी संख्या लेना है या तो 1 आ जाए या तो 1 से कम आए, ठीक। तो यहाँ पर हम 1 गुणे 1 करेंगे तो 1 1 कम हो जाएगा हमारा 1, ठीक। अब इसको हम लोग जोड़ेंगे तो 1 1 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा 2, 1 में से जब 1 घट जाएगा तो पूरा हमारा कट जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर 82 यानी 8 और 2 को क्या करेंगे, हम लोग उतार लेंगे। अब हम लोग को गुणा करने या तो 82 आ जाए या तो 82 से कम है। तो देखिए और 4 4 करेंगे तो 82 से अधिक आ जाएगा, ठीक है मेरे भाई। तो 3 3 यहाँ पर कर लीजिए। तो 3 तरीके होता है हमारा 9, और 3 दूनी हो जाएगा 6। अब इसको क्या करेंगे, हम लोग जोड़ेंगे और इसको, तो देखिए दोस्तों अब हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग जोड़ेंगे। तो 3 और 3 को जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा 6, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग 2 को
लिख लेंगे, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, घटाएंगे। तो जब 12 में से 9 चला जाएगा तो 12 में से हमारा जब 9 घटेगा दोस्तों तो 3 बचेगा, और यहाँ पर कितना बचेगा 7। हाँ, 7 में से जब 6 जाएगा तो 1 बच जाएगा, ठीक है। इतना बातें आप लोग को समझ में आ गया। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 25 को यानी उतार लेंगे। तो यहाँ पर 25 को उतार लेंगे, ठीक। अब ऐसी हम लोग को संख्या लेना है दोस्तों जो यानी गुणा करें तो हमारा इतना आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पर 5 गुणे 5 कर लीजिए। तो 5 बचे हो जाएगा हमारा 25, 25 कर हो जाएगा 5, और हाथ में जो हासिल जो बचेगा वो हमारा 2 बचेगा। अब 5 छक्के हो जाएगा 30, अब 30 में जब 2 को जोड़ेंगे तो 32 कर हो जाएगा 2, हासिल 3। 5 दूनी 10, और 10 में जब 3 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा 13। अब देखिए दोस्तों, हमारे यहाँ पर पूरा का पूरा यानी जब घटाएंगे तो हमारा पूरा का पूरा कट जाएगा। अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर 2 है यानी एक जो है 2 बार है तो 1 ले लेंगे, ठीक। यहाँ पर 3 जो है 2 बार है तो 1 बार ले लेंगे 3, और यहाँ पर 2 जो है 5 बार है तो 1 बार ले लेंगे तो 5 हो जाएगा। यानी जो इसका वर्गमूल निकल कर आया दोस्तों 135 आया। यही हमारे क्या हो जाएगा, आंसर। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप लोग को पूरा वर्गमूल निकालने की विधि यानी समझ में आ गई, और आज के बाद से आप लोग को कभी भी दिक्कत नहीं होगा। तो आप लोग को अगर पूरा समझ में आया दोस्तों अगर क्वेश्चन, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों मैं आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत करता हूँ आप सबको कुछ सिखाने के लिए।